राजयोगम विना पृथ्वी, राजयोगम विना निशा, राजयोगम विना मुद्रा, विचित्रापि न शोभते। राजयोग के बिना पृथ्वी नहीं शोभित होती है, राजयोग के बिना निशा नहीं शोभित होती है, और राजयोग के बिना विचित्र मुद्रा शोभित नहीं होती है। ह का अर्थ सूर्य, ठ का अर्थ चंद्रमा है। इनके योग को हठ योग कहते हैं। यथा हकारः कीर्तितः सूर्यष्टकार चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्रम सौर योगाधड योगो निगध्यते। सूर्य को हकार और चंद्र को ठकार कहते हैं। इन सूर्य और चंद्र के मिलने को हठ योग कहते हैं। 6. लय योग और कुंडलिनी योग तो राजयोग ही है, जो सूत्र 36 के अंतर्गत है। 7. पाश्चात्य देशों में दृष्टिबंध, अंतरावेश, सम्मोहन और वशीकरण जो मनोयोग के नाम से पुकारे जाते हैं, वे भी प्रत्याहार और धारणा के अंतर्गत हैं। ये सब भारतवर्ष में प्राचीन समय से चले आ रहे हैं। 8. यम और नियम न केवल व्यक्तिगत रूप से विशेषतया योगियों के लिए, बल्कि सामान्य रूप से सब वर्णों, आश्रमों, मत मतांतरों, जातियों, देशों और समस्त मनुष्य समाज के लिए माननीय मुख्य कर्तव्य तथा परम धर्म है। इस प्रकार इस पातंजल दर्शन में सब प्रकार के योगों का समावेश हो गया है। संगति योग किसको कहते हैं? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। शब्दार्थ योगः बराबर योग, चित्त वृत्ति निरोधः बराबर चित्त की वृत्तियों का रोकना है। अन्वयार्थ चित्त की वृत्तियों का रोकना योग है। व्याख्या योग का स्वरूप बतलाते हैं। निर्मल सत्व प्रधान चित्त की जो अंगांगी भाव से परिणत वृत्तियां हैं, उनका निरोध अर्थात जो बाहर की चित्त की वृत्तियां जाती हैं, उन बहिर्मुख वृत्तियों को सांसारिक विषयों से हटाकर उससे उल्टा अर्थात अंतर्मुख करके अपने कारण चित्त में लीन कर देना योग है। ऐसा निरोध सब चित्त की भूमियों में सब प्राणियों का धर्म है। जो कभी किसी चित्त में प्रकट हो जाता है, प्राय चित्तों में छिपा हुआ ही रहता है। सूत्र में केवल चित्त वृत्ति निरोध शब्द है, सर्व चित्त वृत्ति निरोध नहीं है। इससे सूत्रकार ने संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दोनों प्रकार की समाधियों को योग बतलाया है। अर्थात असंप्रज्ञात समाधि जिसमें सब वृत्तियों का निरोध हो जाता है, वह निरुद्ध अवस्था तो योग है ही, किंतु संप्रज्ञात समाधि भी जिसमें सात्विक एकाग्र वृत्ति बनी रहती है, वह एकाग्र अवस्था भी योग के लक्षण के अंतर्गत है। अर्थात चित्त से तम का मल रूप आवरण और रजस की विक्षेप रूप चंचलता निवृत्त होकर सत्व के प्रकाश में जो एकाग्र वृत्ति रहे, उसको भी योग समझना चाहिए। सारी सृष्टि सत्व, रजस और तमस इन तीन गुणों का ही परिणाम स्वरूप है। एक धर्म, आकार अथवा रूप को छोड़कर धर्मांतर के ग्रहण अर्थात दूसरे धर्म, आकार अथवा रूप के धारण करने को परिणाम कहते हैं। चित्त इन गुणों का सबसे प्रथम सत्व प्रधान परिणाम है, इसलिए इसको चित्त सत्व भी कहते हैं। यह इसका अपना व्यापक स्वरूप है। यह सारा स्थूल जगत जिसमें हमारा व्यवहार चल रहा है, रज तथा तम प्रधान गुणों का परिणाम है। इसके बाह्य अथवा आभ्यंतर संसर्ग से जो चित्त सत्व में क्षण-क्षण गुणों का परिणाम हो रहा है, उसको चित्त वृत्ति कहते हैं। विषय को और स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। मानो चित्त अगाध परिपूर्ण सागर का जल है, जिस प्रकार वह पृथ्वी के संबंध से खाड़ी, झील आदि के आंतरिक तदाकार परिणाम को प्राप्त होता है, इसी प्रकार चित्त आंतर राग द्वेष, काम क्रोध, लोभ मोह, भय आदि रूप आकार से परिणत होता रहता है। तथा जिस प्रकार वायु आदि के वेग से
जल रूपी तरंगे उठती हैं, इसी प्रकार चित्त इंद्रियों द्वारा बाह्य विषयों से आकर्षित होकर उन जैसे आकारों में परिणत होता रहता है। यह सब चित्त की वृत्तियां कहलाती हैं, जो अनंत हैं और प्रतिक्षण उदय होती रहती हैं। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन अगले सूत्रों में किया जाएगा। जैसे जल, वायु आदि के अभाव में तरंग आकार आदि परिणामों को त्याग कर स्वभाव में अवस्थित हो जाता है, वैसे ही जब चित्त बाह्य तथा आभ्यंतर विषयाकार परिणाम को त्याग कर अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, तब उसको चित्त वृत्ति निरोध कहते हैं। उपर्युक्त परिणाम रूप वृत्तियां चित्त में इन्हीं तीनों के प्रभाव से उदय होती रहती हैं। चित्त सत्व ज्ञान स्वभाव वाला है। जब उसमें रजोगुण, तमोगुण दोनों का मेल होता है, तब ऐश्वर्य विषय प्रिय होते हैं। जब यह तमोगुण से युक्त होता है, तब अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य को प्राप्त होता है। वही चित्त जब तमोगुण के नष्ट होने पर रजोगुण के अंश से युक्त होता है, तब धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। वही चित्त जब रजोगुण के लेश मात्र मल से भी रहित होता है, तब स्वरूप प्रतिष्ठ कहलाता है। तब चित्त सत्व और पुरुष की भिन्नता का ज्ञान होता है, जिसको विवेक ख्याति अर्थात भेद ज्ञान कहते हैं। विवेक ख्याति के परिपक्व होने पर धर्म मेघ समाधि की अवस्था प्राप्त होती है, जिसको परम पर संख्यान भी कहते हैं। चित्ती शक्ति अपरिणामी और अप्रतिसंक्रमा अर्थात परिणाम क्रिया और संयोग आदि से रहित तथा चित्त के सारे विषयों की दृष्टा शुद्ध और अनंत है। सत्व गुणात्मक चित्त इस पुरुष से विपरीत है, अर्थात परिणामी और क्रियादि वाला विषयों का स्वयं दृष्टा नहीं, किंतु पुरुष को दर्शाने वाला और जड़ होने के कारण पुरुष की अपेक्षा अशुद्ध तथा अंत वाला है। इस प्रकार चित्त से पुरुष का भिन्न दिखना विवेक ख्याति कहलाती है। जब इस विवेक ख्याति से भी वैराग्य प्राप्त हो जाता है, तब उस विवेक ख्याति का भी निरोध हो जाता है। यह निर्बीज समाधि है। इसको असंप्रज्ञात इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई सांसारिक विषय नहीं जाना जाता है। इस प्रकार संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात भेद से चित्तवृत्ति निरोध रूप योग दो प्रकार का है। यह सार्वभौम संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि चित्त का धर्म है, जैसा ऊपर बतलाया जा चुका है। तथापि केवल अंत की दो ऊंची अवस्थाओं में उसका प्रादुर्भाव होता है। प्रथम तीन निचली अवस्थाओं में रज तथा तम की प्रधानता से विक्षेप तथा मल के आवरण से दबा रहता है। चित्त की 5 अवस्थाएं निम्न प्रकार की हैं। पहली, मूढ़ावस्था। इस अवस्था में तम प्रधान होता है। रज तथा सत्व दबे हुए गौण रूप से रहते हैं। यह अवस्था काम, क्रोध, लोभ और मोह के कारण होती है। जब चित्त की ऐसी अवस्था होती है, तब मनुष्य की प्रवृत्ति अज्ञान, अधर्म, राग और अनैश्वर्य में होती है। यह अवस्था नीच मनुष्यों की है। 2. क्षिप्तावस्था। इसमें रजोगुण की प्रधानता होती है। तम और सत्व दबे हुए गौण रूप से रहते हैं। इसका कारण राग द्वेष आदि होते हैं। इस अवस्था में धर्म अधर्म, राग विराग, ज्ञान अज्ञान, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य में प्रवृत्ति होती है। अर्थात जब तमोगुण सत्व गुण को दबा लेता है, तब अधर्म अज्ञान आदि में, और जब सत्व तम को दबा लेता है, तब धर्म ज्ञान आदि में प्रवृत्ति होती है। यह अवस्था साधारण सांसारिक मनुष्यों की है। 3. विक्षिप्तावस्था। इस अवस्था में सत्व गुण प्रधान होता है। रज तथा तम दबे हुए गौण रूप से रहते हैं। यह निष्काम कर्म करने तथा राग द्वेष, काम क्रोध, लोभ और मोह आदि के छोड़ने से उत्पन्न होती है। इस अवस्था में
क्योंकि सत्व गुण किसी मात्रा में बना रहता है, इस कारण मनुष्य की प्रवृत्ति धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य में होती है, परंतु रजोगुण चित्त को विक्षिप्त करता रहता है। यह अवस्था ऊंचे मनुष्यों तथा जिज्ञासुओं की है। यह तीनों अवस्थाएं चित्त की अपनी स्वाभाविक नहीं है और न योग की हैं, क्योंकि बाहर के विषयों के गुणों से चित्त पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। 4. एकाग्रावस्था। जब एक ही विषय में सदृश वृत्तियों का प्रवाह चित्त में निरंतर बहता रहे, तब उसको एकाग्रता कहते हैं। यह चित्त की स्वाभाविक अवस्था है, अर्थात जब चित्त में बाह्य विषयों के रज तथा तम का प्रभाव न रहे, तब वह निर्मल चमकते हुए स्फटिक के सदृश स्वच्छ होता है। उस समय उसमें परमाणुओं से लेकर महत् तत्व पर्यंत ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहीत विषयों का यथार्थ साक्षात हो सकता है। इसी की अंतिम स्थिति विवेक ख्याति है, जिसकी ऊपर व्याख्या कर आए हैं। एकाग्रता को संप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। इसमें प्रकृति के सर्व कार्यों का पूर्णतया साक्षात हो जाता है। 5. निरुद्धावस्था। जब विवेक ख्याति द्वारा चित्त और पुरुष का भेद साक्षात्कार हो जाता है, तब उस ख्याति से भी वैराग्य उदय होता है, क्योंकि विवेक ख्याति भी चित्त की ही एक वृत्ति है। इस वृत्ति के भी निरुद्ध होने पर सर्व वृत्तियों के निरोध होने से चित्त की निरोधावस्था होती है। इस निरोधावस्था में अन्य सब संस्कारों के तिरोभाव पूर्वक पर वैराग्य के संस्कार मात्र शेष रहते हैं। निरोधावस्था में किसी प्रकार की भी वृत्ति न रहने के कारण कोई पदार्थ भी जानने में नहीं आता, तथा अविद्या आदि पांचों कलेश सहित कर्माशय रूप जन्मादिकों के बीज नहीं रहते, इसलिए इसको असंप्रज्ञात तथा निर्बीज समाधि भी कहते हैं। इस शंका के निवारणार्थ सर्व वृत्तियों के निरोध होने पर क्या पुरुष का भी निरोध हो जाता है, अथवा क्या वह शून्य अवस्था है? अगले सूत्र में बतलाया है कि सर्व वृत्तियों के निरुद्ध होने पर पुरुष स्वरूप में अवस्थित होता है। विशेष विचार सूत्र। योग के विषय को समझने के लिए चित्त के स्वरूप तथा सृष्टि क्रम का ज्ञान अति आवश्यक है, इसलिए इसका कुछ विस्तार पूर्वक वर्णन कर देना उचित समझते हैं।